साथ सभी बोलिए छठी मैया की जय। सभी को नमस्ते। आज अब हम छठ के बारे में जानेंगे, जो कि 4 दिन का होता है। यह पर्व नहाय खाए से लेकर पारण तक कैसे मनाते हैं, यह हम जानेंगे। यह त्योहार दिवाली के चौथे दिन के बाद से मनाया जाता है। इस साल कोरोना की महामारी के कारण लोग नदी तालाब पे न जाकर अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर के पास ही पानी की व्यवस्था करके उस पानी में यह पर्व मना रहे हैं, क्योंकि यह पर्व पानी में खड़े रहकर ही मनाया जाता है। इसलिए जैसे जिसको अच्छा लगता है वैसे वह पानी में खड़े रहकर इस पर्व को मना रहे हैं। सभी बोलिए छठी मैया की जय। पर्व पूर्वांचल, उत्तरी भारतीय और बिहार में विशेष तौर पर बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब अधिकतर छठ पर्व दुनिया भर में अधिक लोग मनाते हैं, जिसमें कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी को नहाय खाए, पंचमी को खरना यानी कि कई जगह पे उसे लोहंडा भी कहते हैं, षष्ठी को छठ पूजा संध्या का अर्घ्य मतलब पहला अर्घ्य संध्या शाम को, और सप्तमी को छठ पूजा का सूर्योदय का अर्घ्य मतलब के पारण का दिन। इस तरह यह त्योहार 4 दिन मनाया जाता है। छठ पर्व की लोक कथा इस तरह है कि लोक कथा के अनुसार छठ पर्व भगवान सूर्य और उनकी बहन षष्ठी देवी को समर्पित है। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। यह भी माना जाता है कि मौसम चक्र और पृथ्वी पर जीवन सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा की वजह से ही चलता है। सूर्य भगवान पृथ्वी और इस पर रहने वाले वासियों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसलिए छठ पर्व पर उनकी पूजा होती है। इस पर्व को संतान सुख का आशीर्वाद लेने के तौर पर भी मनाया जाता है। माना जाता है कि सूर्य की बहन षष्ठी देवी नवजात शिशुओं की रक्षा करती है। इस पर्व माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए भी रखती है। इस त्योहार को मनाने या इसकी पूजा विधि को संपन्न करने के लिए किसी पुरोहित की जरूरत नहीं होती है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी सुविधा और सहूलियत के अनुसार छठ मैया की पूजा कर सकते हैं। इस पर्व को मनाने वाले के बीच किसी तरह का भेदभाव, ऊंच नीच नहीं दिखाई देता है। लोग समाज के सारे फर्क भुलाकर एक साथ इस पर्व को मनाते हैं। यह त्योहार खासकर अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों का प्रमुख त्योहार है। अब हम विस्तार से समझेंगे। मतलब के कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी का पहला दिन नहाय खाए उसे कैसे मनाया जाता है। तो नहाय खाए के दिन से घर की साफ सफाई होती है। आज के दिन घर में छठ करने वाली व्रती सात्विक भोजन करती है। उस दिन घर में भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। इस दिन व्रती केवल एक बार भोजन करती है। नहाय खाए के दिन व्रती तैलीय चीजें जैसे कि पूरी और पराठे का सेवन नहीं करती है। साथ ही घर के अन्य सदस्य व्रत करने वाले को भोजन कराने के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। इसके अलावा आमतौर पर घर में बिस्तर पर नहीं सोती है, बल्कि वह 4 दिन तक जमीन पर सोती है। नहाय खाए के दिन खास तौर से लौकी से बनी सब्जी खाती है। इसके पीछे मान्यता है कि हिंदू धर्म में लौकी को बहुत पवित्र माना जाता है, यानी कि जिसके अलावा लौकी में पर्याप्त मात्रा में जल रहता है। इसमें लगभग 80% से ऊपर पानी होता है, जो व्रत को आगे आने वाले दिनों में ताकत देता है। इसके अलावा लौकी खाने से बहुत सी बीमारियां भी दूर हो जाती है।
इसके अलावा खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इस दिन चने की दाल खाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि चने की दाल बाकी दालों में सबसे अधिक शुद्ध होती है तथा वह व्रती को ताकत देती है। दशमी यानी कि खरना, जिसे लोहंडा भी कहा जाता है। खरना का मतलब है पूरे दिन का उपवास, शुद्धिकरण, जिसमें व्रती शाम होने पर गन्ने का जूस या गुड़ के चावल या गुड़ की खीर का प्रसाद बनाकर बांटती है और प्रसाद ग्रहण करती है। इसके बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करती है। षष्ठी तिथि यानी कि शाम का अर्घ्य। छठ पर्व के तीसरे दिन शाम का अर्घ्य दिया जाता है। उसे संध्या अर्घ्य भी कहा जाता है। यह संध्या अर्घ्य चैत्र या कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाया जाता है। इस पवित्र दिन लोग पूरे दिन पूजा की तैयारी करते हैं और शाम को नदी या तालाब किनारे परिवार सहित प्रसाद को लेकर जाते हैं। छठ पूजा में खास तौर से प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें ठेकुआ और कचवानिया बनाया जाता है। प्रसाद में ठेकुआ और कचवानिया के अलावा सभी तरह के मौसमी फल भी रखे जाते हैं। छठ पूजा के दौरान सभी प्रसाद को बांस की टोकरी में रखा जाता है, जिसे दौरा भी कहा जाता है। घर में पूजा करने के बाद एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल तथा पूजा का सामान दौरा में रखा जाता है। घर के पुरुष सदस्य घाट की ओर जाते हैं। प्रसाद के दौरा को सिर पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह अपवित्र न हो। नदी या तालाब के किनारे स्थान बनाकर महिलाएं बैठती है, या तो वह तालाब में भी पानी के अंदर रहती है। इस तरह वह सूर्य देव की उपासना करती है। के बाद सप्तमी का सुबह का अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व के चौथे दिन सप्तमी का सूर्योदय के समय भक्त अपने सूर्य की पूजा करने के लिए अर्घ्य देते हैं। कुछ लोग शाम के अर्घ्य में चढ़ाए गए पकवानों को नए पकवानों से बदल देते हैं, लेकिन फलों को नहीं बदला जाता। मतलब कि शाम को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वही सुबह भी चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा प्रसाद खाकर व्रत तोड़ती है। इस तरह व्रत तोड़ने को पारण कहा जाता है। इससे व्रती कुछ अन्न जल ग्रहण करती है। इस तरह नहाय खाए से पारण तक का पर्व मनाया जाता है। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से कितना लागी से करेलू बरतिया से कितना लागी से करेलू बरतिया से कितना लागी सरे सा घूमर सरे सा सोना सट दुनिया हो दीनाना घूमर सरे सा
बाझिनिया एकटा बाझिनिया बालक दिए जे अबला खेला गल खेती में खेला गल खेती में खेला गोपी गोपी बोलने छाछिया माता सुनिए सेवक लोग गोपी गोपी बोले छाछिए माता सुनिए सेवक लोग मोरा घाट दुभिया बज गई मकारी बासरा ले ले मोरा घाटे दुभिया बज गई मगरी बासरा ले ले मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मांगीला हम वरदान हे गंगा मैया मांगीला हम वरदान मांगीला हम वरदान हे गंगा मैया मांगीला हम वरदान मांगीला हम वरदान मैया हे गंगा मैया मैया दिलवा के पाँच पर उगेलन सूरज मल झाके झुके दिलवा के पाँच पर उगेलन सूरज मल झाके झुके से करेलू छठ बरतिया से झाके झुके से करेलू छठ बरतिया से झाके झुके हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से कितना लागी से करेलू छठ बरतिया से कितना लागी से करेलू छठ बरतिया से कितना लागी